नमस्कार 99 न्यूज़ के बेहद खास खबर में आपका स्वागत है। जी हां, अगर आपके बच्चे हैं, हो सकता है कि उनके नाम पर स्कूल पैसा ले रहा हो। जी हां, हम जिस खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी खबर है। धनबाद कोयलांचल में केंद्र सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों में के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। बताया जाता है कि स्कूल का मोबाइल नंबर बदलकर 12,000 बच्चों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया और इस प्रकार करोड़ों के हेर फेर किए गए हैं। इसको लेकर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ ने सरकार से उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में 96 स्कूल संचालकों के साथ 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले के अलग अलग थानों में कराई जा रही है प्राथमिकी। जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे के खिलाफ भी ये कार्रवाई कराई जा रही है और ऐसे कई घोटालों का उजागर भी होने की संभावना है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने देखने को मिल रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की जांच में घोटाले की राशि जो है वो 99.99 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी पर कार्रवाई के अलावा कल्याण विभाग के खिलाफ लिपिक विनोद कुमार पासवान और कंप्यूटर ऑपरेटर अजय कुमार मंडल की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार ने मीडिया को दी जानकारी के मुताबिक डीसी के निर्देश पर एक सप्ताह में बड़े घोटाले का हुआ है उजागर। चतरा के गैंग ने धनबाद ही नहीं, राज्य के दूसरे जिले और बिहार के भी कुछ जिलों में केंद्र की इस योजना में किया गया है घपला, जैसा बताया जा रहा है। तो बच्चों को दिया गया और एकाएक 13,500 बच्चों को एकाएक छात्रवृत्ति दी गई और इसको भी एक बार भी चेक नहीं करना, ये अपने आप में घोर लापरवाही या संलिप्तता को दर्शाता है। ठीक है। उनके अलावा और किसके खिलाफ कार्रवाई है? सरकारी कर्मियों की बात करें, सरकारी कर्मियों की बात करें तो जो लिपिक हैं उनके जिला कल्याण पदाधिकारी के लिपिक विनोद पासवान के ऊपर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और बर्खास्तगी की फाइल बढ़ाई गई है। और इस प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर अजय मंडल की भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही है और उसके ऊपर भी एफआईआर तत्काल दर्ज की जा रही है और उसे भी बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा एजेंट भी हैं और कुछ स्कूलों के भी बिल्कुल एजेंट हैं, जो हमने कई नाम लिए। नीलोफर परवीन का नाम लिया और गुलाम मुस्तफ़ा का नाम लिया। इस तरह के कई नाम हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को 10,700 प्रति छात्र के हिसाब से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का भुगतान करती है। छात्रवृत्ति पाने के लिए निजी विद्यालय को सरकार द्वारा आवंटित यूडाइस कोड, प्रिंसिपल का हस्ताक्षर, स्कूल का मुहर आदि लगी हुई है। आवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराना होता है, जिसके बाद निजी विद्यालयों को आईडी और पासवर्ड की निर्गत किया जाता है। तब जाकर यह राशि संबंधित स्कूल अथवा उसके छात्र के बैंक खाते में जाती है। छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद निजी स्कूल एसोसिएशन ने धनबाद एसीबी और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत किया है। स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण दुबे ने कहा कि यह राज्य भर में कम से कम 10,000 करोड़ का घोटाला है, वहीं धनबाद में केवल 17 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि कई निजी स्कूलों के फर्जी बच्चों के नाम पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की निकासी की गई है। जिला कल्याण विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। तब संत जेवियर मिशन स्कूल बरवड्डा की ओर से कल्याण विभाग को आईडी पासवर्ड के लिए आवेदन दिया गया था। उसमें यूडाइस कोड की जानकारी दी गई थी। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल घनश्याम शाह का कहना है कि मेरे स्कूल के नाम पर कई तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। हम लोगों ने एसओ के माध्यम से जिला कल्याण विभाग में इस संबंध में जानकारी दी है। स्थानीय थाने में इस संबंध में सूचना देते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। 14 सितंबर को अपने स्कूल के 6 बच्चे के लिए अपना एप्लीकेशन कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में दिया। 16 सितंबर को हमारा आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर मेरे मोबाइल पे आया। इसके कुछ दिनों बाद हमारा मोबाइल नंबर को चेंज कर दिया जाता है और हमारा पासवर्ड और आईडी उस नए मोबाइल नंबर पे जाता है
और इसके तहत हमारे आईडी पे 341 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है जो हमारे स्कूल से संबंधित नहीं है और उनका वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। और इस तरह करके हमारे सारे बच्चों को जो अपने हैं उनको तो मैं एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास तो आईडी पासवर्ड ही नहीं है कि मैं उनको वेरीफाई करूं। और ये फेक जो है 341 बच्चे का वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये सारी गलती विभागीय है और कल्याण पदाधिकारी सेंट जेवियर मिशन स्कूल का प्रिंसिपल सह प्रबंध निर्देशक हूँ। हमारे स्कूल से करीबन 1,70,00,000 का। प्राइवेट स्कूल एसओ के महासचिव प्रवीण दुबे का कहना है कि यह आवेदन सत्र 2020 से 21 की छात्रवृत्ति के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर सही ढंग से जांच होती है तो बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। अवैध तरीके से बड़ी राशि की निकासी करने के उद्देश्य से उक्त स्कूल को आवासीय श्रेणी में डाला गया था। आवासीय श्रेणी के स्कूल के अल्पसंख्यक बच्चों को 10,700 प्रति छात्र मिलते हैं। स्कूल व एसओ की तत्परता के कारण बड़ी राशि की निकासी होते होते बच गई। हम लोगों ने छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े को पीएमओ से शिकायत की है। पीएमओ सीएमओ को शिकायत किया है। आज एसीबी को आवेदन दिया जा रहा है जिसमें जिला प्रशासन प्रत्येक बिंदुओं की जांच करे। संख्यक छात्रवृत्ति का मामला है। इसमें गंभीर विषय यह है कि जो बच्चे अल्पसंख्यक के हमारे स्कूल में हैं ही नहीं, वैसे बच्चों को बहुत सारे मध्यम कोटि के स्कूलों के माध्यम से 308, 205, 341 बच्चों का छात्रवृत्ति 10,700 रुपया प्रति बच्चे दिया गया। कुछ स्कूलों का मामला है कि उनका स्कूल डे स्कूल है और स्कूल को रेसिडेंशियल कैटेगरी में डालकर 50,000 रुपये प्रति छात्र के दर से 17,50,00,000 की निकासी की योजना बनाई गई, जिसका कि हम लोगों ने पर्दाफाश किया। यह धनबाद में, पूरे झारखंड में सबसे पहले यह धनबाद में यह मामला 18 अक्टूबर को आया। सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया, इसका जांच होना चाहिए और दोषियों को कड़े से कड़े सजा। ये सर जो है 10,000 करोड़ से भी ऊपर की यह राशि पूरे झारखंड में होने जा रही है। अभी तक प्रधानमंत्री को हमने मेल किया है, उनके चीफ सेक्रेटरी को भी मेल किया है, उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को, उनके चीफ सेक्रेटरी को, धनबाद उपायुक्त को, उसके बाद कल्याण विभाग के पदाधिकारी को, डीओ को, डीएससी को, सभी जिला के गणमान्य और माननीय विधायक राज सिन्हा जी को भी उनके व्हाट्सएप पर इन सारी चीज़ों को जानकारी हमने दिया है। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि स्कूल के नाम आवेदन किसी एक की आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि मिलने के बाद ही पंजीयन होता है, फिर यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। वर्ष 2019 से 20 में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए वर्ष 2020 से 21 में बीईओ से जांच रिपोर्ट लेने के बाद ही छात्रवृत्ति भुगतान की तमाम प्रक्रिया की जा रही है। मामले में जो दोषी हो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। एनएसपी पोर्टल में हम लोग को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल पासवर्ड देना है और फिर वो अपना अप्लाई करेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पासवर्ड हमने दिया है उससे जो अप्लाई किया है, अगर वो उनके द्वारा अप्रूव्ड है तो चूँकि उसमें जो स्टूडेंट के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है ना। कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे ही कल्याण में होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करना पड़ता है ना। तो वो अपलोड उसमें रहता नहीं है, तो हम लोग उसको अप्रूव करके फॉरवर्ड करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं तो स्टेट, और स्टेट से भी वो लोग फॉरवर्ड करके सेंट्रल को देते हैं। सेंट्रल में अप्रूव होकर फाइनली उनको राशि दी जाती है। चतरा में 2 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ है। बता दें कि 2 वर्ष पहले चतरा में वर्ष 2017 से 18 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के वितरण में 9 करोड़ 3 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। तब चतरा के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस घटना से सबक नहीं ली गई। वहीं जालसाजों ने अपने काम का तरीका वही रखा है, केवल जगह बदल दी है। 99 न्यूज़ के लिए अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स।
अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.